एटमी मशक़ें शुरू, रूस ने एटमी जंग का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही अमेरिका और इसराइल में खलबली मच गई। इस सारे मामले पर असर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मैंने इंट्रो तो दे दिया, मैंने बता भी दिया कि रशिया की जानिब से एक ऐलान सामने आया है। इस ऐलान के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आखिर रशिया एटमी जंग की तरफ क्यों जा रहा है? असल में अदिल भाई हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में ना आप एक तस्वीर से इसको शुरू करें। अभी डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग नहीं गए, एक तस्वीर आती है, वो ओहायो क्लास जो सबमरीन है जो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकती है अमेरिका की, उसकी तस्वीर जारी कर दी पेंटागन ने और कहा कि ये जिब्राल्टर में खड़ी हुई है। बस इतनी बात की है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन को बिला वजह उसकी लोकेशन नहीं बताई जाती, ये बहुत ही क्लासिफाइड होती है। क्यों बताई गई? ये बड़ी अहम बात जी, इसलिए बताई गई है ताकि दुनिया को ये पैगाम मिल जाए कि हम जिब्राल्टर में उतरे हुए हैं। हम तकरीबन 10 से 12 दिन का भी अगर सफ़र तय करें तो हम आबनाए हुर्मुज़ के पास पहुंच सकते हैं, ईरान के पास पहुंच सकते हैं, और अगर हम वहाँ ना भी पहुँचे तो हम वहीं जहाँ पे मौजूद हैं जिब्राल्टर से यहीं खड़े खड़े अगर हम एटमी मिसाइल फायर करना चाहें तो यहाँ से हम करके ईरान पे भी कर सकते हैं या दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। इस तस्वीर के बाद डोनाल्ड ट्रंप गए बीजिंग। जब बीजिंग गए तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना रहा। हर लिहाज से वो छोटे लगे। शी जिनपिंग बहुत बड़ी शख्सियत लगे। अमेरिका उस तरह की सुपर पावर नहीं लगा। अब इस चीज़ को समेटने के बाद जब वो बाहर निकल रहे हैं तो एक खबर आ रही है कि प्यूटिन प्यूटिन चाइना जा रहे हैं। रूस के सदर प्यूटिन जो हैं वो चाइना जा रहे हैं और उनके एक बहुत बड़े इस्तकबाल की शी जिनपिंग और उनका मुल्क तैयारियां कर रहा है। और जब वो रशिया के सदर जो है वो चाइना जाएंगे तो आप दोनों के इस्तकबाल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट को कौन रिसीव करेगा और अमेरिका के प्रेसिडेंट को किसने रिसीव किया था? बिल्कुल ऐसा ही है। उनको एक सेकंड इन कमांड ने रिसीव किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और यहाँ पे हो सकता है रिसीव करने के लिए शी जिनपिंग खुद आ जाएं, सुर्ख कालीन बिछे, बैंड बाजे बजें और उसके बाद वो, और अगर शी जिनपिंग खुद आ गए तो ये तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क होगा। ये तो एक वाज़ेह पैगाम होगा अमेरिका को बताने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप कद में छोटे हैं, प्यूटिन को हम बहुत बड़ा समझते हैं और असल में दो ही ताकतें हैं दुनिया में, चीन है या रूस है, बाकी शायद अमेरिका भी होगी। तो इस तरह भी है। और ये मैं और आमिर भाई अक्सर इस बारे में यही कहते हैं कि अब अमेरिका जो है ना, वो जो नंबर 1 पे सुपर पावर थी ना, वो नंबर 3 पे चली गई है। अब नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना, वो चाइना और रशिया हैं। जी, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने जो है ना अपनी ईरान पर हमला किया और मार खाई और बहुत ही बगैर सोचे समझे गए। अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया इस सारी सूरत हाल में जो हमने अभी मंजर बताया ना, इसमें रशिया कर रहा है एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है, आज से शुरू हुई है, 21 मई तक जारी रहेगी। बेलारूस को उसमें शामिल किया है। बेलारूस बिल्कुल बराबर में है और बेलारूस ने कहा था कि आप अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास रख सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ रखे हैं। अब ये दोनों सरहदों के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल चलाने का तजुर्बा कर रहे हैं, वहाँ पे मशक़ें कर रहे हैं और ये अपने ही टेरिटरी पे जो उन्होंने एक्सरसाइज के लिए एक मुख्तस की थी रशिया ने, वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ 64,000 फ़ौजी हैं, 64,000 फ़ौजी हैं, मतलब गैर मामूली फौज होती है जी, पूरी फ़ौज है। और ये किस चीज़ की तैयारी कर रही है? एटमी जंग की। मशक़ें की जाती है ना, तो उसमें 8,000, 7,000, 6,000 फ़ौजी हिस्सा लेते हैं। अगर 64,000 हैं तो ये तो आपने अपनी पूरी, एक समझ लें कि पूरी फ़ौज ही लगा दी ना। पूरी फ़ौज लगा दी। और ये ख़ास तौर पे मशक़ें किसके लिए कर रहे हैं? न्यूक्लियर अटैक की सूरत में हम करेंगे कैसे और रोकेंगे कैसे। तो इसका मतलब ये है कि रशिया कहीं ना कहीं देख रहा है आने वाले दिनों के अंदर कि हो सकता है किसी ताकत की जानिब से, जो गालिबन ट्रंप होंगे, कि कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो डराने के लिए, कुछ करने के लिए अपने इस न्यूक्लियर आर्सेनल में से कुछ निकाल के सामने लाएं या फायर कर दें। तो उस सूरत में बचना कैसे, इसकी तैयारी होनी चाहिए। कोई बैत नहीं है, वो पागल आदमी है, वो फायर भी कर सकता है किसी मुल्क पे। बिल्कुल ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हैरान कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी बात करके खुद ही पलट जाते हैं। तो उनको कुछ नहीं पता कि वो ओहायो क्लास सबमरीन की अगर तस्वीर इस नाजुक मोड़ पर जारी करा रहे हैं जिसका की कोई ज़रूरत नहीं थी दूर दूर तक, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन को ये पैगाम देना है कि तुम लोग ज़रा संभल कर रहो, हम लोग तुम पे एटमी हमला कर सकते हैं। और अगर तुम पे एटमी हमला कर सकते हैं और ये सिनेरियो बन रहा है, तो मेरे ख्याल में इस पूरी तस्वीर में रंग भरने के लिए प्यूटिन भी आए हैं और उन्होंने अपने आर्सेनल में से चीज़ें निकाली हैं। और इस वक्त तकरीबन 8,000 के करीब इक्विपमेंट वहाँ पर लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और उसमें से बहुत ही खौफनाक किस्म के जो मिसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो ये वॉरहेड वगैरह ले जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का तजुर्बा किया जा रहा है और बेलारूस को उसमें शामिल किया गया है। और इस गैर मामूली एक्सरसाइज को करके दुनिया को ये पैगाम दिया गया है वाज़े तौर पे कि हम एटमी जंग की तैयारियां कर रहे
रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला है। या तो ये अपनी तरफ से करेंगे या कुछ आता है तो फिर हम रुकेंगे नहीं। हमारे 64,000 फ़ौजी बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बेलारूस में जो हमारे एसेट्स रखे हुए हैं, न्यूक्लियर एसेट्स, महफूज भी हैं, हमारी रीच में भी हैं, मतलब हम उसके ऊपर हमारी गिरफ्त मजबूत है और हो सकता है कि हम वहाँ से भी कुछ फायर करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ब्रॉडर वाइडर रेंज मिली हुई है इनको, रशिया को, कुछ एक्शन लेने के हवाले से। और ये एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम है पुतिन की तरफ से। तो अज़हर भाई, ये पुतिन की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है, वो मशक़ें कर रहे हैं, अमेरिका इसको किस तरह देख रहा है? अमेरिका जो है वो असल में इसको अभी इस तरह से देख रहा है कि वो अभी इंतज़ार कर रहा है ईरान का। असल में उसको ईरान के जवाब का इंतज़ार है, और असल में ईरान के भी जवाब का इंतज़ार नहीं है। असल में वो अपनी ताकत खो चुका है हमला करने के हवाले से। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को दी गई हैं ना, वो बाहर आकर कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जो ईरान का यूरेनियम है, जो ईरान के एटमी मवाद है, किसी भी तरह का बैलिस्टिक मिसाइल का निज़ाम है, ड्रोन्स हैं, कुछ भी है, वो बहुत ही नीचे छुपा हुआ है, पहाड़ों के अंदर है, कम से कम 500-700 मीटर नीचे है इस। और ये आप हार्डली अगर GBU 57 भी गिराते हैं B-2 बम्बार से, जो इंतहाई बंकर बस्टर बम है, तह दर तह जाके तबाही फैलाता है, वो भी जो है वो तकरीबन 100 मीटर तक मैक्सिमम जा सकेगा, उसके बाद नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश करें कि आप बातचीत कर लें, बातचीत से मामला हल हो जाए। इस बारे में एक बयान भी आया रशिया का। रशिया कह रहा है जनाब, पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसुदगी ईरान का बुनियादी हक है। ये खम ठोक कर कहा है रशिया ने, और बहुत ही दो टोक अल्फाज में कहा है। रशिया के जो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कहा है कि ये रख सकता है ईरान। जब सब रख सकते हैं तो ईरान को क्या प्रॉब्लम है? फिर इसका मतलब है कि आप इस दोनों चीज़ों को साथ रख के सोचें कि एक तरफ मशक़ें हो रही हैं, वो एटमी जंग अगर होती है तो उससे कैसे बचना है या कैसे हमला करना है, एक तरफ अपने फ़ौजी लगाए हुए मशक़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूरेनियम अफसुदगी के लिए भी वो ईरान के साथ खड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये एक ऐसे मौके पर है जब डोनाल्ड ट्रंप जब अब फाइनल कॉल देंगे किसी भी तरह के हमले की, तो अब वो यूरेनियम पर ही होना है, ज़्यादातर ग्राउंड इन्वेजन ही होनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो आप एपिसोड अगर खुदा न खास्ता ईरान पे हमले की सूरत में हम देखते हैं, तो वो यूरेनियम को चुराने के लिए होगी। वहाँ पे बड़ी कॉम्बैट सिचुएशन होगी और बहुत ही गैर मामूली किस्म की एक नेक्स्ट लेवल की वॉर हो रही होगी। और उसका मतलब ये है कि उस सूरत हाल में मुमकिन है कि इसराइल कोई बहुत ही बड़ा मिस एडवेंचर करे या अमेरिका बहुत बड़ा मिस एडवेंचर करे। तो उसको दो तरह से शटअप कॉल दिए। एक तो ये दी है रशिया ने दो टोक अल्फाज में ये कहकर कि वो भी अपने एटमी हथियार बना सकता है, ईरान के पास पूरा हक़ है, पूरी दुनिया के पास हक़ है, तो ईरान के पास भी होना चाहिए। और दूसरा वो कर रहे हैं एक मिलिट्री ड्रिल गैर मामूली तौर पे, और उसमें एटमी मवाद को चलाना, रोकना और उसको फैल जाने की सूरत में कैसे संभालना है। इस पूरी ड्रिल को करने का मकसद ये है कि अमेरिका को पैगाम है कि अगर तुम अगली कोई मूव ईरान के हवाले से तय करना तो इस बात को सोच लेना कि हम पीछे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, और अगर तुमने कोई हरकत की तो हम खुद मैदान में आएंगे। खुद मैदान में आएंगे। बेलारूस की तरफ से भी आ सकते हैं, अपनी तरफ से भी आ सकते हैं, और हमारे आधी फ़ौज तैयार हो चुकी है एक एटमी जंग के लिए, तो ज़रा संभल कर रहना। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।